नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत कुछ दिनों से पूरे देश में कोयले की किल्लत के चलते बिजली निर्मित में काफी हद तक कमी आई है और इस समय राज्य के 13 विद्युत निर्मित संच बंद पड़े हैं। हालांकि महावितरण द्वारा इसे लेकर अधिकृत तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा, लेकिन चर्चा है कि परिस्थिति के चलते राज्य में एक बार फिर लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। यदि जिले में लोड शेडिंग शुरू होती है तो इसकी शुरुआत उन इलाकों से होगी जहाँ के फीडर से विद्युत नुकसान काफी अधिक होता है और तुलनात्मक रूप से बिजली बिलों की वसूली बेहद कम होती है। ऐसे फीडर वाले इलाकों को ही लोड शेडिंग का पहला शॉक लगना तय है। वहीं दूसरी ओर महावितरण द्वारा वरिष्ठ स्तर से लोड शेडिंग करने का निर्देश मिलने पर आवश्यक कार्रवाई करने की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। महावितरण के स्थानीय सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ कार्यालय से जैसे ही लोड शेडिंग शुरू करने का आदेश मिलेगा वैसे ही स्थानीय कार्यालय द्वारा लोड शेडिंग करनी शुरू कर दी जाएगी और सबसे पहले जिस फीडर पर विद्युत का प्रयोग अथवा नुकसान अधिक हो रहा है और बिजली बिल की वसूली कम है उस फीडर पर सबसे अधिक और सबसे पहले लोड शेडिंग की जाएगी। इसके लिए महावितरण द्वारा कुल 9 ग्रुप तैयार किए गए हैं, जिसमें सबसे निचली श्रेणी में रहने वाले फीडर से इसकी शुरुआत की जाएगी और उल्टे क्रम से आगे बढ़ते हुए सबसे ऊपर की श्रेणी में रहने वाले फीडर पर लोड शेडिंग की जाएगी। इस वर्ष राज्य में अतिवृष्टि व बाढ़ की वजह से किसानों का काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसानों में चिंता की लहर व्याप्त है और किसानों द्वारा राज्य सरकार से सहायता दिए जाने की मांग की जा रही थी। जिसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा आज मंत्रिमंडल की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अतिवृष्टि व बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 10,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उपरोक्त घोषणा करने के साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार तथा सार्वजनिक लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान द्वारा बताया गया कि राज्य में जारी वर्ष के दौरान जून से अक्टूबर माह तक अतिवृष्टि व बाढ़ की वजह से 55 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खेती किसानी का नुकसान हुआ है। जिसकी जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित किसानों के लिए 10,000 करोड़ का सहायता पैकेज घोषित करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर गत रोज बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा चेतावनी दी गई कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में घटित दुर्दैवी घटना को लेकर किसानों के प्रति सहानुभूति दर्शाने वाली राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र के अतिवृष्टिग्रस्त किसानों को प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपए की सहायता तत्काल देते हुए अपनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और दीपावली से 8 दिन पहले सभी किसानों के बैंक खातों में सहायता राशि जमा कराई जानी चाहिए ताकि किसानों की दिवाली अंधेरे में न जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा सड़क पर उतरकर तीव्र आंदोलन किया जाएगा और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री बंगले में भी दिवाली नहीं मनाने दी जाएगी। राज्य में विगत 4 अक्टूबर से शालाएं शुरू हो गई और अब महाविद्यालयों के शुरू होने की ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। इसी बीच राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य में आगामी 20 अक्टूबर से सभी कॉलेज शुरू हो जाएंगे। हालांकि इसके लिए सभी विद्यार्थियों द्वारा कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के दोनों डोज लेना बेहद अनिवार्य रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि महाविद्यालय शुरू करने को लेकर अलग अलग जिलों के हिसाब से अलग अलग नियमावली रहेगी, जिसे संबंधित जिलों की परिस्थिति को देखकर तय किया जाएगा। यवतमाल शहर के आरणी मार्ग पर स्थित पल्लवी लॉन परिसर में मंगलवार 12 अक्टूबर की रात उमेश येरमे व वसीम पठान नामक 2 लोगों की पुराने विवाद के चलते निर्ममता से हत्या कर दी गई। इस दोहरे हत्याकांड की जानकारी मिलते ही अवधूतवाड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी अस्पताल में रवाना करवाया। मामले की जानकारी मिलते ही यवतमाल जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे। इस घटना के चलते समूचे यवतमाल शहर में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। गत रोज यह खबर सामने आई थी कि विधायक रवि राणा को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी खर्च को लेकर योग्य स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने के मामले में नोटिस जारी की गई है। ऐसी जानकारी खुद निर्वाचन आयोग द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के समक्ष दी गई है, किंतु इस बारे में विधायक रवि राणा का कहना रहा कि उन्होंने निर्वाचन आयोग के तमाम निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव लड़ा है और अब तक उन्हें किसी भी तरह की कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुई है। यदि उन्हें कोई नोटिस प्राप्त होती है तो वे इस मामले में अपना पक्ष भी अदालत के सामने रखेंगे। विगत दिनों सहकार क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक मंडल के चुनाव हुए, जिसमें सहकार पैनल को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ। वहीं बैंक के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव आगामी 20 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, जिसे लेकर निर्वाचन निर्णय अधिकारी डॉक्टर महेंद्र चौहान द्वारा गत रोज सभी संचालकों को विस्तृत समय सारणी भेजी गई है। विवांता ग्रुप के संचालक संजय हरवाणी, प्रमोद राठौड़ व भूपेश केवलरामानी द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई कि हर व्यक्ति सभी सुख सुविधाओं से सुसज्जित और आंखों में भरने लायक खुद का सुंदर सा घर कुल बनाने का सपना देखता है। इस सपने की पूर्ति करने के लिए विवांता ग्रुप दिन रात काम कर रहा है ताकि अमरावती वासियों को एक सुखी व समृद्ध जीवन शैली दी जाए। इसके साथ ही वास्तुशिल्प कला के क्षेत्र में एक नया मापदंड स्थापित किया जा सके ताकि लोगों के घरों के साथ साथ अमरावती शहर को भी सुंदर बनाया जा सके। इस पत्रवार्ता में विवांता ग्रुप की ओर से जानकारी दी गई कि
कि आपके क्वेश्चन है 2 दिन के अंदर हर सवाल का जवाब पब्लिक के पास आ जाएगा। आगामी 17 तारीख को हम इसको लॉन्च भी कर रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ, वहाँ पर हमने एक कमर्शियल प्लान किया है फ्रंट में, और पीछे में 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK के फ्लैट्स हैं। और एक नई चीज़ हम लोग आज अमरावती में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्काई बंगलो। 11th और 12th फ्लोर पे स्काई बंगलो, कि आपको बंगले का अनुभव 11वें फ्लोर पे मिलेगा। जो अनुभव आपको ग्राउंड फ्लोर पे बंगला बनाने में मिलता है, सामने आंगन हो, ओपनिंग हो, वो सब आपको 11वें फ्लोर पे देंगे। तो यही नई चीज़ें जो मैं आपको बोला था, बियॉन्ड इमेजिनेशन हम लोग देने वाले हैं। तो अभी आप हमारे साथ हैं, 3-4 दिन में हम आपको वहाँ बुलाएंगे। इस बीच आपके पास और भी डिटेल्स आ जाएंगे। हर सवाल का जवाब उसमें मिल जाएगा। जिस तरीके से क्यूरियोसिटी से अभी तक 10 दिन से एक बात चल रही है, 4 दिन की और क्यूरियोसिटी है, सब कुछ आ जाएगा सामने। और रेट्स आप कैंप के हिसाब से अगर देखेंगे हमारे, तो काफी हमने रिजनेबल रेट्स निकाले हुए हैं। ये भी चीज आपके सामने प्रूव हो जाएगी। शहर के ख्यातनाम उद्यमी व समाजसेवी संजय हरवानी तथा हरवानी परिवार द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग के चलते पीडीएमसी अस्पताल में स्वर्गीय सरस्वती देवी प्रेमचंद हरवानी की स्मृति में सुखान पॉलिएटिव केयर सेंटर की स्थापना की गई है। रोटरी मिड टाउन व श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा किए गए प्रयासों से साकार हुए इस पॉलिएटिव केयर सेंटर का लोकार्पण आगामी 16 अक्टूबर को समारोह पूर्वक होने जा रहा है। इस आशय की जानकारी यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में रोटरी मिड टाउन व पीडीएमसी की ओर से संयुक्त तौर पर दी गई। इस पॉलिएटिव केयर सेंटर को स्थापित करने हेतु श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा पीडीएमसी में 5000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल वाली जगह उपलब्ध कराई गई है। साथ ही इस पॉलिएटिव केयर सेंटर की स्थापना तथा यहाँ पर अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु रोटरी मिड टाउन के सदस्य रहने वाले शहर के ख्यातनाम उद्योजक संजय हरवानी ने अपनी माताजी सरस्वती देवी प्रेमचंद हरवानी की स्मृति में 8 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देने का निर्णय लिया है। उनके इस दातृत्व का सम्मान करते हुए रोटरी मिड टाउन क्लब द्वारा इस पॉलिएटिव केयर सेंटर को स्वर्गीय सरस्वती देवी प्रेमचंद हरवानी के नाम पर स्थापित किया गया है। ती सेवा आहे, म्हणजे खरी ती सेवा आहे ती। आणि आम्हाला आमचं जेव्हा बळ केव्हा वाटतं की आमच्यासोबत जेव्हा आमचे दानशूर लोक राहतात, गावातले म्हणा बाहेरचे म्हणा, तर तेव्हा आम्ही हे काम करू शकतो। जेव्हा शक्ती आम्हाला स्फूर्ती येते, आम्ही किती पण विचार केला आणि जर आमच्या खिशात पैसे नसले तर आम्ही काही करू शकत नाही। पण असे व्यक्ती जेव्हा पुढे पुढे येतात तेव्हा आम्हाला एक काम करण्याचा उत्साह वाढतो आणि उत्साह वाढताना आम्ही असे प्रोजेक्ट चांगले या लोकांच्या नागरिकांच्या चांगल्या नागरिकांच्या माध्यमातून आम्ही देऊ शकतो। तर आता आमचे जे सदस्य आहेत संजयभाई हरवाणी, ज्यांच्या आईच्या स्मृती उत्तर आम्ही हे करत आहोत, तर आमची सगळ्यांची इच्छा आहे की तुम्ही आता आम्ही जे बोलून आलो याच्यापेक्षा 16 तारखेला तुम्ही तिथे या, तुमच्या डोळ्यांनी बघा आणि त्याच्यात काही कमतरता असेल तर तुम्ही आम्हाला सांगा, आम्ही अजून त्याच्यातून चांगलं देण्याचा प्रयत्न करू। तर तुम्ही आल्यानंतर तुम्हाला खरं समजेल की आम्ही काय काम करून आलो, त्याच्यातून तुम्हाला येईल। तर मी सगळ्यांना आमंत्रित करतो 16 तारखेच्या कार्यक्रमासाठी। शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय में आज उस समय हंगामा मच गया जब यहां पर एक युवक अपनी अनूठी तरह की फरियाद लेकर पहुंचा। इस युवक ने कहा कि उसके माता पिता का इस समय स्वर्ग में झगड़ा हो रहा है और वहां पर दोनों के बीच काफी टेंशन का माहौल है। ऐसे में दोनों के बीच मध्यस्थता कराने और दोनों को समझाने बुझाने के लिए पुलिस आयुक्त को स्वर्ग में भेजा जाए। इस युवक की फरियाद सुनकर हर कोई भौचक व सन्न रह गया। पता चला कि संदीप नंदेश्वर नामक युवक के माता पिता का कुछ अर्सा पहले देहांत हो चुका है। वहीं कुछ हद तक मनोविक्षिप्त रहने वाले संदीप को यह आभास होता है मानो उसके माता पिता का स्वर्ग में झगड़ा हो रहा है। अतः वह अपने माँ बाप का झगड़ा सुलझाने हेतु पुलिस की सहायता प्राप्त करने के लिए निवेदन लेकर आयुक्तालय पहुंचा था। राज्य परिवहन महामंडल के जरिए अमरावती व परतवाड़ा अष्टी आगार से तीर्थ क्षेत्रों व पर्यटन स्थलों के लिए प्रति सप्ताह शनिवार व रविवार इन 2 छुट्टियों वाले दिन पर्यटन व दर्शन बसें शुरू की गई थी, किंतु कोविड के हालात को देखते हुए विगत 1.5 वर्ष से इस बस सेवा को बंद रखा गया है। वहीं अब हालात सामान्य हो जाने के चलते सरकार द्वारा सभी धार्मिक स्थलों व पर्यटन स्थलों को खोल दिया गया है। ऐसे में घूमने फिरने के शौकीन लोग विविध धार्मिक स्थलों व पर्यटन स्थलों पर जाना चाह रहे हैं। अतः विगत 1.5 वर्ष से बंद पड़ी इस बस सेवा को दोबारा शुरू किए जाने की मांग की जा रही है, जिसके मद्देनजर राज्य परिवहन निगम द्वारा इस बस सेवा को जल्द शुरू किए जाने का नियोजन किया जा रहा है। स्थानीय सरकारी विश्राम गृहों में अतिवृष्टि प्रभावित परिवारों को सानुग्रह राशि वितरण किया गया। इस समय विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि वे हमेशा ही प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों की मदद के लिए तत्पर रहेंगी। इस समय 5 व 7 सितंबर को शहर में हुई अतिवृष्टि के चलते साबनपुरा व माता खिड़की परिसर में कई बस्तियों में बारिश का पानी घुस गया था। इन आपदा प्रभावितों को विधायक सुलभा खोड़के के हाथों सानुग्रह अनुदान की राशि वितरित की गई।
पूर्व जिला पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने धारणी परतवाड़ा मार्ग के संदर्भ में सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता गिरीश जोशी तथा सहायक अभियंता श्रीमती शर्मा से मुलाकात करते हुए इस सड़क की खस्ता हालत को लेकर चर्चा की और जल्द से जल्द इस सड़क को दुरुस्त करने तथा सड़क का कंक्रीटीकरण किए जाने की मांग उठाई। कोविड संक्रमण काल के दौरान मनपा के भाजी बाजार स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं देने वाली आशा वर्करों व स्वास्थ्य सेविकाओं का नवरात्रि के शुभ पर्व पर शहर के पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले के हाथों साड़ी चोली देते हुए भावपूर्ण सत्कार किया गया। साथ ही उन्हें ऐसे काम करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। इस अवसर पर शहर के अनेकों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मग आपण साक्षातच देवीची पूजा करावी ही भावना माझ्या डोक्यामध्ये आहे। ते वृत्तपत्रामध्ये मी पाहिलं की बाई फाटल्या साड्या वापस देण्या, मग ते म्हणून राहिले की आम्ही पुन्हा दुसरी देऊ। तर याच्यापेक्षा म्हटलं आपण साडी भेट देण्याचा कार्यक्रम करू। म्हणून या नवरात्राच्या शुभपर्वावर अष्टमीच्या दिवशी तुमच्या सगळ्यांच्या चरणी आम्ही नतमस्तक होतो आणि मातृशक्तीचा, स्त्री भगिनीचा सन्मानार्थ ही छोटीशी भेट आहे। तुम्ही कुठल्याही सुखदुःखाचं तुमचं काम सांगा, आम्ही तुमच्या कामासाठी सदैव तत्पर आहोत, तयार आहोत। तुमचे पगार वाढवण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला, अर्थसंकल्पात तरतूदही झाली, त्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर होणार आहे। आगामी 19 अक्टूबर को मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा ईद मिलाद का पर्व मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में ईद मिलाद का जुलूस निकालने, लाउडस्पीकर बजाने तथा जुलूस में बैनर, झंडे व फरारे लगाने की अनुमति दी जाए। इस आशय की मांग सिरातुन्नबी कमेटी की ओर से जिला एवं पुलिस प्रशासन से की गई। कमेटी की ओर से जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि कोविड संक्रमण काल एवं लॉकडाउन के दौरान शहर के मुस्लिम समाज द्वारा तमाम प्रतिबंधात्मक नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए प्रशासन के साथ हर कदम पर पूरा सहयोग किया गया। चूँकि अब कोविड संक्रमण का असर काफी हद तक कम हो चुका है और सरकार की ओर से धार्मिक प्रार्थना स्थलों को खोलने के साथ ही धार्मिक आयोजनों को भी अनुमति दी जा रही है। अतः आगामी 19 अक्टूबर को मनाए जाने वाले ईद मिलादुन्नबी के पर्व पर भी प्रशासन द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान की जाए। शहर के सामाजिक कार्यकर्ता व विधिज्ञ शोएब खान के नेतृत्व में मनपा आयुक्त को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि आगामी वर्ष में मनपा के चुनाव प्रभाग पद्धति से होने वाले हैं, लेकिन चुनाव के दौरान मुस्लिम इलाकों को अलग अलग वार्डों में बांटा जाएगा, जिसकी वजह से मुस्लिम बंधुओं को चुनाव में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। अतः प्रभाग रचना के तहत मुस्लिम इलाकों को अलग अलग वार्डों में न बांटते हुए एक ही प्रभाग में रखा जाए। सर इवन मैं माजी नगर सेवक को मुझे पता है कि किस पता से काम करा, पर ये आम जनता क्या करेगी? आज प्रभाग क्रमांक 5, प्रभाग क्रमांक 3 इतने ज़्यादा वंचित रहे लोग नगर सेवकों से कि वो समझते आज है ना हमारा पानी वैसे ही तो क्या होता है कि नाली के लिए वो अंदर के पास जाते, छोटे छोटे मुद्दों के लिए वो अंदर ही जाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता ये काम नगर सेवक हो गए। जब नगर सेवक वहाँ मौजूद ही नहीं, 4 नगर सेवक भाजपा के बाद में आए, वहाँ पर कांग्रेस की 3 नगर सेवक और 2 नगर सेवक, 3 नगर सेवक कांग्रेस के, 1 नगर सेवक भाजपा का आया, जो उनकी नौसारी प्रभाग में। ये प्रभाग ऐसा होगा कि लोगों को ऐसा लग रहा है हम अनाथ है। आज जो डेलीगेशन आपके पास में आया था, अगर इसको सही में न्याय देना है आपको और वो क्षेत्रों को विकास की धारा में लाना है, तो ये जो आज डेलीगेशन तो पीड़ा लेकर आया है आपके पास में, दर्द लेकर आया हुआ है, इसको आपको करके देना पड़ेगा। और आज कर सकते हैं, आपके लिए भी सुटेबल रहेगा, आप महानगर पालिका के लिए अच्छा रहेगा। छोटे छोटे प्रभाग रहेंगे और उसके वहाँ के लोग प्रतिनिधि देंगे, वो विकास अच्छे से हो सकेगा। बेहद अल्पावधि में अपने सामाजिक कार्यों के चलते विशिष्ट पहचान हासिल कर चुकी परशुराम अन्नदान सेवा समिति द्वारा आज बुधवार 13 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी के निमित्त कन्या भोज व कन्या पूजन का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में बुधवार की सुबह 8 बजे रंगारी गली स्थित दादिज भवन में 51 कन्याओं का विधिवत पूजन कर उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराया गया तथा भेंट स्वरूप उपहार प्रदान किए गए। इस आयोजन के तहत कन्या भोज हेतु उपस्थित देवी स्वरूपा 51 कन्याओं के पग पखार कर उनका स्वागत किया गया। साथ ही कुमकुम रोली का तिलक लगाकर उन्हें पूरे सम्मान के साथ भोजन आसन पर विराजमान किया गया और परशुराम अन्नदान सेवा समिति के सभी कार्यकर्ताओं एवं सर्वशाखी व सर्वभाषी ब्राह्मण समाज बंधुओं द्वारा सभी कन्याओं को बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन करवाया गया। भोजन पश्चात कॉपी किताब व पेन जैसी शालेय सामग्री सहित नित्योपयोगी वस्तुओं को भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज अपराधों की चार्जशीट अदालत में पेश करने के साथ ही सभी मामलों में पुख्ता सबूत पेश करने और अभियोजन पक्ष को बेहतरीन तरीके से तथ्य उपलब्ध कराने के चलते जारी वर्ष के दौरान जनवरी से सितंबर माह तक 19 अलग अलग मामलों में अलग अलग आरोपियों को अदालत द्वारा दोषी करार देते हुए कारावास सहित आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई गई।
गत वर्ष जनवरी से सितंबर माह के दौरान शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत दोष सिद्धि का प्रमाण 49% था। वहीं शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा शहर पुलिस आयुक्तालय की कमान संभालने के बाद इस ओर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके चलते जारी वर्ष के दौरान दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़कर 64% तक पहुंच गया है। चांदूर बाजार शहर के जयस्तंभ चौक पर बुधवार को भाजपा की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ जनाक्रोश आंदोलन किया गया और सड़क पर संतरा फेंक कर राज्य सरकार का निषेध जताया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया कि चांदूर बाजार तहसील विगत 2 वर्षों से विकास के लिए तरस रही है और यहां पर विकास कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। साथ ही यहां पर भ्रष्टाचार सहित अवैध व्यवसाय पूरी तरह से फल फूल रहे हैं। स्थानीय रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में अंबिका उदय की अमरावती शाखा की ओर से गरबा उत्सव का आयोजन किया गया। गरबा उत्सव के लिए कुल 60 एंट्रियां प्राप्त हुई। वहीं इस उत्सव के पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर प्रमुख अतिथि मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल उपस्थित थे। इस दौरान आकर्षक वेशभूषा के लिए शुभम लोठिया, भूविशा गणात्रा, बेस्ट स्टेप्स के लिए शिवम रंदात, दिशिता राजा तथा बेस्ट परफॉर्मर के लिए राज माधोगढ़िया, जिया हिंडोचा व दिशा लोटिया को पुरस्कृत किया गया। जिले में आज केवल एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया। जिले में अब तक कुल 96,754 संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें से 95,147 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। जिले में इस समय 10 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 7 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 3 मरीजों का समावेश है। इसमें से 3 मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान 265 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.38% की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर स्थिर है। संभाग में आज 2 नए संक्रमित पाए गए, जिसमें वाशिम के 1 मरीज का समावेश रहा। वहीं संभाग में 1 मरीज कोविड मुक्त हुआ, जो अकोला से वास्ता रखता था। शहर के वडालीतरा परिसर स्थित बाम्बू गार्डन में पंछी निरीक्षण करने वालों को ग्रीन वार्बलर नामक दुर्लभ पक्षी के दर्शन हुए हैं। इस पक्षी को साइंटिफिक भाषा में फाइलोस्कोपस निटिडस कहा जाता है। 102 सरकारी एम्बुलेंस वाहन चालकों को सरकारी सेवा में समायोजित करने की मांग को लेकर लोक सेवा वाहन चालक संगठन की ओर से जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया। साथ ही कहा गया कि ठेके पर नियुक्त सरकारी एम्बुलेंस चालकों को विगत जून माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में एम्बुलेंस चालकों पर भुखमरी की नौबत आन पड़ी है। अतः जल्द से जल्द एम्बुलेंस चालकों को उनके बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। इन दिनों शहर की स्कूलें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन स्कूलों द्वारा बनाए गए टाइम टेबल में काफ़ी असमानताएं देखी जा रही हैं। इस बात के मद्देनजर कोचिंग क्लास टीचर्स फेडरेशन एंड सोशल फोरम ऑफ महाराष्ट्र की ओर से जिलाधीश पवनीत कौर को निवेदन सौंपा गया। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले संजय गांधी नगर के चौक पर तेज रफ्तार टाटा 407 मिनी ट्रक ने पार्षद अजय गोंडाने की हुंडई क्रेटा कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पार्षद अजय गोंडा ने बाल बाल बच गए। चांदूर रेलवे पुलिस थाना अंतर्गत 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को अपने साथ विवाह कराने के लिए डराने धमकाने और लड़की द्वारा इनकार किए जाने पर गाली गलौज करने के मामले में नामजद किए गए 3 आरोपियों को स्थानीय अतिरिक्त सह सत्र न्यायाधीश SJ काले की अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया है और भारतीय दंड संहिता सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत तीनों आरोपियों को 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास और 4-4 हजार रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई गई है। शहर के हिंदू स्मशान भूमि से सटे शांतिवन दफन भूमि में मंगलवार की दोपहर में दफन किए गए एक नवजात बच्चे के शव को बाहर निकालकर इरविन अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा खोलापुरी गेट पुलिस कर्मियों व मृतक नवजात के माता पिता की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। पता चला कि माढ़ा कॉलोनी निवासी एक गरीब परिवार की महिला की विगत 7 अक्टूबर को घर में ही प्रसूति हुई थी और प्रसूति के 2 दिन पश्चात नवजात शिशु की अचानक मौत हो गई, किंतु मृतक नवजात के परिजनों द्वारा पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग को सूचना दिए बगैर मृतक बच्चे को शांतिवन दफन भूमि में लाकर दफन विधि पूर्ण कर दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही खोलापुरी गेट थाना पुलिस ने इसकी जांच शुरू की और तहसीलदार की अनुमति से नवजात बच्चे का शव जमीन से बाहर निकालकर मौके पर ही उसका पोस्टमार्टम किया गया। बडनेरा थाना क्षेत्र में आने वाले अकोली सर्कल के पटवारी संतोष चपटे सहित दिलीप बोरेकर व गजानन सावंत को नागपुर व अमरावती एंटी करप्शन की दल ने जिलाधीश कार्यालय के बाहरी परिसर में एक शिकायतकर्ता से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। शिरखेड़ थाना क्षेत्र में आने वाले बिचौरी वार्ड में रहने वाले चरण बोदुड़े नामक 26 वर्षीय युवक ने गांव की एक महिला के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया था और गांव के अन्य लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। साथ ही कई लोगों के साथ इस फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए अश्लील चैटिंग भी की थी। इस बारे में शिकायतकर्ता महिला को जब पता चला तो साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले वेंकैयापुरा की गली नंबर 1 में रहने वाले अमोल कोहते ने मंगलवार की दोपहर अपने घर में ही साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले वाहिद नगर में एक बंद घर को अज्ञात चोरों द्वारा निशाना बनाते हुए करीब 20,000 रुपए का माल चुरा लिया गया। इस समय घर के मालिक सैयद अल्ताफ सैयद रहमत अली अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहीं बाहर गए हुए थे। मामले की जानकारी मिलते ही सैयद अल्ताफ द्वारा इसकी शिकायत नागपुर गेट पुलिस थाने में कराई गई। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।